ये बात आप सभी को पता होगा कि अगले महीने यानी नवंबर में यूएस के अंदर होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और उन इलेक्शंस में सुनीता विलियम्स भी वोट करेंगी। नाउ सुनीता विलियम्स वही इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं जो नासा की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, बट किसी कारणवश वे वहीं फंस गई और अब वे स्पेस के अंदर है और वहीं से मतलब 400 किलोमीटर अब दी अर्थ सरफेस से वो वोट करेंगी। दैट इज रियली अमेजिंग। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे कि ये हो कैसे सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल पढ़िए, सुनीता विलियम्स टू वोट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फ्रॉम स्पेस। कुछ समय पहले यह चीज काफी पॉपुलर हुई थी कि सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर दोनों ही यूएस के एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में फंस गए थे। ये 8 दिन का मिशन 8 महीने का मिशन बन गया। ये बात यूएसए के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन रेज करती है। देखो, जो इनका मिशन था ये एक टेस्ट मिशन था। इसके अंदर यूएस की एक कंपनी है बोइंग स्टारलाइनर, आपने इसके बारे में काफी बार सुना होगा। इसके एयरक्राफ्ट इंडिया इस्तेमाल करता है, बहुत सारी इनके एरोप्लेन्स हैं जो अराउंड द ग्लोब चलाए जाते हैं। इनके एक स्पेस क्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए कि ये ह्यूमंस को स्पेस में लेके जा सकता है नहीं और वहां से वापस ला सकता है नहीं, ये टेस्ट करने के लिए सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर को इस मिशन के लिए चुना गया था। और अब ये दोनों ही कैंडिडेट्स स्पेस में बैठे हुए यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करेंगे। यहां पर आप देखो, सुनीता विलियम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि स्पेस में रहते हुए वोटिंग करना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। दैट इज रियली यूनिक। देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पहले भी हो चुका है यूएस के अंदर। 1997 में यूएस के अंदर एक बिल को लाया गया था जिसके अंदर जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ऑर्बिट में रहते हुए भी, मतलब स्पेस में रहते हुए भी वोटिंग कर सकते हैं। एंड दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सुनीता विलियम्स करंटली सर्व कर रही हैं एज अ कमांडर ऑफ आईएसएस। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इस समय पर 400 किलोमीटर की दूरी पर है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेस में रहने के बावजूद भी वोट करते हैं। देखो, अभी इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सके। हालांकि हम काम कर रहे हैं अपने गगनयान मिशन पर और जल्द ही आपको दिसंबर में इससे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए मिलेगी। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में पहली बार डेविड वुल्फ वोटिंग करते हैं फ्रॉम स्पेस। एंड रिसेंटली इन 2020 इलेक्शंस केट रूबिन्स ये वोट करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। नाउ अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि चलो, हमने मान लिया कि पहले भी लोगों ने वोटिंग की है और सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर भी इस टाइम पर वोटिंग करेंगे, बट ये वोटिंग करेंगे कैसे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी स्पेस में रहते हुए वोटिंग करनी होती है तो उस समय पर सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो सिटीजन यूएस से बाहर है, किसी और कंट्री में है, जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए, सेम प्रोसीजर सुनीता विलियम्स को भी फॉलो करना पड़ेगा और तभी वो वोटिंग करेंगे। पहले तो उन्हें फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा टू रिक्वेस्ट एन अब्सेंट बलूट। और जब ये एक बार इसको रिसीव कर लेंगी उसके बाद इनको फिल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक बलूट ऑन आईएसएस कंप्यूटर। आईएसएस कंप्यूटर पर ये सारी चीजें करेंगी, उसके बाद ये वोटिंग कर पाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जो वोटिंग प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा और जो नासा का एक सोफेस्टिकेटेड स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन प्रोग्राम है उसके बाद ही आप देखोगे वोटिंग हो पाएगी इसके थ्रू। उसके बाद सुनीता विलियम का कंप्लीटेड बैलेट ट्रेवल करेगा थ्रू एजेंसीज नियर स्पेस नेटवर्क बाय यूटिलाइजिंग ट्रैकिंग एंड डाटा रिलाय सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद जो आगे की इंफॉर्मेशन होगी उनको ट्रांसमिट किया जाएगा टू द ग्राउंड एंटीना एट नासाज व्हाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी इन न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको, मैक्सिको की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो एक पर्टिकुलरली कंट्री है अलग से। न्यू मैक्सिको यूएस के अंदर ही एक स्टेट है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जॉनसन स्पेस सेंटर जाएगी इन ह्यूस्टन। फिर ह्यूस्टन से आगे की इंफॉर्मेशन जाएंगी काउंटी क्लर्क के बाद, जो आगे की प्रोसेस करेंगे। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वोटिंग की, ये किसको वोट दिया, कमला हैरिस को दिया या डोनाल्ड ट्रंप को दिया, ये काफी एनक्रिप्टेड रहेगी। ये बस बात या तो काउंटी क्लर्क ही जान सकता है या जो जिसने वोट दिया है, यानी सुनीता विलियम या बैरी बिलमोर जिन्होंने वोट दिया है, ये बात इन्हीं दोनों के बीच में रहने वाली है। मैं ये बात मानता हूं कि आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा कि स्पेस में रहते हुए भी यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। दैट इज रियली डिफरेंट एंड इसके लिए चाहिए एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इस टाइम पर यूएसए के पास है और इसके थ्रू यूएसए डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सुनीता विलियम धरती से स्पेस में गई 8 दिन के लिए, बट उनका जो 8 दिन का मिशन था वो 8 या 9 महीने में बदल गया। अब आप ये बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो वो वहां पर सरवाइव कैसे कर पा रही है। देखो, सुनीता विलियम्स जो पहले 8 दिन के मिशन के लिए गई थी स्पेस में, इस टाइम पर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। जिस स्पेस क्राफ्ट में ये दोनों यूएस एस्ट्रोनॉट गए थे
स्पेस में, उसका काम यह था कि इनको स्पेस में लेके जाए, इनको बाद में ड्रॉप करे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनको वापस लेके आए। ये इसका काम था। बट ये लेके तो चला गया, परंतु इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम थी हीलियम लीकेज की। और हीलियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का मेन काम होता है प्रोपल्सन में, जो थ्रस्ट होती है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उसमें जो हीलियम है एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, बोइंग स्टारलाइनर, उसमें क्या हुआ, हीलियम लीकेज हो गई, जिसकी वजह से जो थ्रस्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाए और ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जैसे कल्पना चावला के साथ हुई थी। वो स्पेस में गई, अपना काम किया, बट जब वापस आई तो उनका जो कैप्सूल था वो फट गया और लिटरली क्या हुआ, उनकी जान चली गई। और फिर से ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसलिए नासा ने इन दोनों एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए बोल दिया। नासा ने इन दोनों एस्ट्रोनॉट से ये बोला कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से आप वापस मत आइए, इसकी वजह से हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए आप देखोगे इस टाइम पर ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वहां पर जाकर फंस गए हैं, बहुत दुविधा में है, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल होती हैं। बट ये जो कहा जा रहा है कि वहां पर वे फंस गई हैं, ये लिटरली वहां पर फंसी नहीं है, ये रुकी हुई हैं, क्योंकि जब तक ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजते हैं, इस बार नासा भेजेगा स्पेस एक्स का कोई स्पेसक्राफ्ट, जिसके थ्रू ये वापस आएंगे इन फरवरी 2025। और इस टाइम पर भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहने के बावजूद भी ये बहुत सारे रिसर्चेस कर रहे हैं कि प्लांट कैसे ग्रोथ होते हैं, एल्गी की ग्रोथ कैसे होती है, डिफरेंट तरीके की रिसर्च ये इस टाइम पर स्पेस के अंदर कर रहे हैं। और आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये दोनों वोट भी करेंगे, जो यूएस को एक अलग कंट्री बनाती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी है, तभी आप वीडियो के अंत तक देख रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इंडिया को लेकर आपका क्या कहना है, इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।